नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत वीकली करंट अफेयर्स 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के क्वेश्चन आंसर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के प्रश्नों को। किस संस्था ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? ऑप्शंस हैं विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र महासभा। सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो इसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा इसके पहले जब अक्टूबर में आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 108 देशों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात हम करें तो ये संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका प्राथमिक कार्य ये है ना कि ये वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने विराट कोहली की जगह इनमें से किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, केदार जाधव। सही उत्तर है ए, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को टी20 में कप्तानी के बाद बीसीसीआई ने वनडे फॉर्मेट का भी कप्तान नियुक्त कर दिया है। रोहित शर्मा के साथ ही टेस्ट टीम का उप कप्तान भी नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि लंबे समय से लिमिटेड ओवर की कप्तानी को लेकर चली रही बहस का अब फिलहाल अंत हो चुका है और रोहित शर्मा की अगर हम बात करें ना तो ये अभी तक 10 वनडे मुकाबलों में भारतीय टीम की कमान संभाल चुके हैं। इन्होंने 8 मुकाबलों में जीत हासिल की और 2 में हार का सामना भी इन्हें करना पड़ा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 मार्च, 10 जनवरी, 9 दिसंबर, 15 अगस्त। सही उत्तर है सी, 9 दिसंबर। विश्व भर में 9 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मूल रूप से उद्देश्य है भ्रष्टाचार के विरोध में जागरूकता फैलाना। इस अवसर पर सभी सरकारी, प्राइवेट, गैर सरकारी संस्थाएं और नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी संगठन बनाए गए हैं, ये सब एकजुटता से लड़ाई लड़ने का संकल्प लेते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय संधि का मुख्य उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सदस्य राष्ट्रों में कानून व्यवस्था को लागू किया जाए। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है? ऑप्शंस हैं डेनमार्क, ग्रीनलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी। सही उत्तर है बी, ग्रीनलैंड। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने वर्ष 1994 में पूर्वी ग्रीनलैंड में खुदाई के दौरान 2 अच्छी तरह से संरक्षित डायनासोर खोपड़ी का पता लगाया था। शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया है कि यह एक नई प्रजाति है और इसे इसी सानिक नाम दिया गया है। फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल अग्निहोत्री, प्रकाश सचदेवा, संजीव मेहता, मोहन अग्रवाल। सही उत्तर है सी, संजीव मेहता। हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव मेहता उद्योग मंडल फिक्की के अगले अध्यक्ष होंगे। ये मौजूदा अध्यक्ष उदय शंकर की जगह लेंगे। संजीव मेहता की बात करें तो ये फिलहाल फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं। इन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के बोर्ड में निदेशक होने के अलावा ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के ट्रस्ट के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। साथ ही साथ ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के दक्षिण एशिया सलाहकार बोर्ड में भी शामिल है। छठा प्रश्न देखते हैं हम, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में भारत के किन 2 राज्यों की परियोजनाओं के लिए समझौते किए हैं? ऑप्शंस है उत्तराखंड और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। सही उत्तर है उत्तराखंड और तमिलनाडु। भारत सरकार ने उत्तराखंड और तमिलनाडु राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 2 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल में
सुरक्षित और सस्ती पेयजल आपूर्ति के साथ साथ शहर भर में समावेशी स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए लचीले, समावेशी और टिकाऊ आवास तक पहुंच प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एडीबी ने 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। 7वां प्रश्न है, महिला टेनिस एसोसिएशन ने निम्न में से किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया है? ऑप्शंस हैं मॉरिन कॉनली, डोरिस हॉर्ट, तातियाना गोलोविन, एमा रादुकानु। सही उत्तर है एमा रादुकानु। एमा रादुकानु की बात करें तो ये ब्रिटिश महिला है और 1968 के बाद यूएस ओपन कप महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला भी हैं। इनका जन्म 13 नवंबर 2002 को टोरंटो, कनाडा में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने हेतु 4 सूत्रीय रणनीति पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, भारत, रूस। सही उत्तर है सी, भारत। हाल ही में भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए 4 सूत्रीय रणनीति पर सहमति व्यक्त की। इस वर्ष की शुरुआत में श्रीलंका ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्यह्रास और तेजी से बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार के बीच आर्थिक आपातकाल की घोषणा की थी। भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास अगर हम इसकी बात करें तो ये 2500 वर्षों से भी अधिक पुराना है। दोनों देशों ने बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई संबंधों की विरासत का निर्माण किया है। इसके साथ ही कुछ रिवीजन देख लेते हैं हम। आय के वितरण के मामले में दुनिया के सबसे असमान राष्ट्रों में भारत शामिल है और भारत का जो शीर्ष 1% आबादी है उसके पास राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज है ना, एक वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज को भी लॉन्च किया। साथ ही साथ सरफेस टू एयर मिसाइल का एक जो परीक्षण इन्होंने किया वो 7 दिसंबर 2021 को किया। वर्टिकल लॉन्च की, शॉर्ट रेंज की, सरफेस टू एयर, सरफेस से एयर में जो मिसाइल वॉर करती है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण इन्होंने 7 दिसंबर 2021 को किया। अमेरिका के बाद जिस देश ने चीन के बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने की घोषणा की है वो 2 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के अलावा तमिलनाडु राज्य में परियोजनाओं के लिए एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ 2074 करोड़ रुपए के 2 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की बात करें तो अभी हमने बात की कि ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। बीसीसीआई ने विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। साथ ही दूरसंचार विभाग ने हाल ही में सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों में से एक व्यक्ति को अधिकतम 9 सिम जारी करने का आदेश दिया है। इससे ज़्यादा सिम जारी नहीं किया जा सकता। भारत की झिली डाला बेहरा ने हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। भारत सरकार की नई मंजिल योजना जिस 17 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है। ब्रिटेन के एक अध्ययन के मुताबिक फाइजर एस्ट्राजेट कोविड-19 शॉट्स को मॉडर्ना वैक्सीन डोज के साथ मिलाने से बेहतर प्रतिक्रिया मिल सकती है। फिक्की के अगले अध्यक्ष की हम बात करें तो ये नियुक्त किया गया है संजीव मेहता को। महिला टेनिस एसोसिएशन ने एमा रादुकानु को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया है। जैसा कि हमने अभी बात की, ये कनाडा में इनका जन्म हुआ था, टोरंटो कनाडा में, और ये एक ब्रिटिश महिला हैं। भारत के जिस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है वो हैं सुनील अरोड़ा। साथ ही साथ नासा ने भारतीय मूल के एक डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है जिनका नाम है अनिल मेनन। अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात करने के मामले में साल 2020 में भारत पहले स्थान पर पहुंच गया। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये जीता है नीलमणि फुकन जूनियर ने। हाल ही में शोधकर्ताओं ने
214 मिलियन वर्ष पूर्व एक स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की। ये कौन सा देश है? ये देश है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बारे में हम बात करें, ग्रीनलैंड ने और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में श्रीलंका और जिस देश ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए 4 सूत्रीय रणनीति पर सहमति व्यक्त की, ये है भारत। भारत के जिस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया, ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। भारत के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 दिसंबर तक जितने करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं वो हैं 3 करोड़ से अधिक। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि विश्व में कंप्यूटर साक्षरता के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी PMSYM पेंशन योजना के तहत लगभग 46 लाख असंगठित श्रमिकों यानी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का पंजीकरण किया गया है। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री ने अमेरिका से ईरान के साथ परमाणु वार्ता रोकने की अपील की है। भारत के हवाई अड्डों में 2022 वर्ष तक से फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग की शुरुआत हो जाएगी। विश्व मृदा दिवस की बात हम करें तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरियन अभ्यास आयोजित किया गया, एक्सरसाइज एक्वेरियन इसको कहते हैं। महापरिनिर्वाण दिवस की बात करें तो ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है। केंद्र सरकार ने जिस राज्य में रूस के सहयोग से 5 लाख AK-203 असाइल्ट राइफलों के निर्माण को मंजूरी दी है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। हाल ही में न्यूजीलैंड के एक बॉलर ने एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है, ये है एजाज पटेल। इंडियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत कुल 44,605 करोड़ रुपए है। एशिया पावर इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के जिस सदस्य को यूपी सरकार ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, ये है ललित कुमार उपाध्याय। केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह ने 15,893 करोड़ रुपए की 23 नई अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली परियोजनाओं को मंजूरी दी। मानवाधिकार दिवस की बात करें तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में उत्तराखंड और तमिलनाडु में परियोजनाओं के लिए समझौते किए हैं, जिसमें उत्तराखंड और तमिलनाडु दोनों के विषय में हमने इसी वीडियो में अभी बात भी की। तो चलिए आज के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनका एक क्विक रिवीजन भी देख लेते हैं। किस संस्था ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया? ये संस्था है संयुक्त राष्ट्र महासभा। BCCI ने विराट कोहली की जगह किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की? ये खोज की गई ग्रीनलैंड में। फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है संजीव मेहता जी को। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में भारत के किन 2 राज्यों की परियोजनाओं के लिए समझौते किए? ये समझौते किए गए हैं उत्तराखंड और तमिलनाडु के लिए। महिला टेनिस एसोसिएशन ने किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड इस साल के लिए प्रदान किया है? ये प्रदान किया गया है MR रादुकानु को। हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने
श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए 4 सूत्रीय रणनीति पर सहमति व्यक्त की है। ये सहमति व्यक्त की गई है भारत के द्वारा। इसके साथ ही हमारा आज का करंट अफेयर का ये वीडियो, इसके प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसके साथ ही साथ इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय का जो सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं, उसका अगला सेट आज आपके पास आने वाला है। उम्मीद है पहले सेट को आपने अच्छे से देख लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा। आप उसको कितनी भी बार देख सकते हैं, चैनल पे तो हमेशा अवेलेबल रहता ही है। इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।